घर में मल्टीपल डिवाइसेस हैं और उसके ऊपर आप 5G अनलिमिटेड इंटरनेट चलाना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि एक ही 5G सिम के ऊपर आप रिचार्ज कराओ, तो फिर आपका इंतजार हुआ खत्म। सेटअप वीडियो लेकर आ गए हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस राउटर की हेल्प से हम ये सारा काम कर पाते हैं कि भैया हमारे पास सिर्फ एक 5G सिम है और उसी पे रिचार्ज कराते हैं। हमारे पूरे घर का जितने भी लोग हैं सभी लोग अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में जो हमारे ऐसे कैमरा वाले भैया लगे हुए हैं इनको भी वाईफाई हम इसी से प्रोवाइड करते हैं। तो पूरे सेटअप में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, एक्सप्लेन करते हैं। जब हमने इस राउटर को परचेस किया था तब इसका प्राइस काफी ज्यादा था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसकी वैल्यूएशन घटी तो इसका प्राइस भी कम हो गया। अभी आप देख सकते हो अमेजोन के ऊपर ही हमारा एसुस का RT AC53 AC750 डुअल बैंड वाईफाई राउटर मौजूद है, जिसका प्राइस है 2999 रुपए। तो 3000 रुपए में आपको ये राउटर मिल जाएगा। इसी काम में अगर हम सस्ते के बारे में बात करें तो दूसरे राउटर से भी ये काम किया जा सकता है, जिसमें आपको सिर्फ सिंगल बैंड राउटर मिलेगा। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हो, डुअल बैंड वाईफाई राउटर है ये। तो डुअल बैंड का मतलब ये है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई भी सपोर्ट करता है एंड 5 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें फायदा ये है कि आपको जो स्पीड आएगी वो अच्छी मिलेगी। 2.4 में स्पीड कम मिलती है एंड 5 गीगाहर्ट्ज में स्पीड ज्यादा मिलती है। जब खर्चा कर रहे हो तो सही जगह पे करो। ऐसे चला तो 5G रहे हो और स्पीड पता लगे 2G वाली आ रही, तो क्या फायदा। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी स्पीड कम नहीं आती है, अच्छी स्पीड आती है, लेकिन 5G वाली बात नहीं रहती उसमें। तो इससे पहले कि तुम हमें गरियाओ, हम इसके पूरे बजट के बारे में बात कर लें कि भाई टोटल कितना खर्चा आएगा। 3000 रुपए का तो ये राउटर है, बाकी और कौन से खर्चे होंगे। तो और खर्चे के नाम पर तुमको इसके साथ में खर्च करना पड़ेगा। एक तो डाटा केबल जो कि USB से लेकर के आपके Type-C वाले पोर्ट में आएगी, मतलब जो भी आपका फोन 5G है ना उसके साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर। और एक आपको 5G स्मार्टफोन लगेगा जिसके अंदर 5G सिम डाल करके चला सको। डिस्प्ले टूटी हो ना टूटी हो, टच चलता हो ना टच चलता हो, बैटरी बैकअप हो या ना हो, इसको ऐसे करके आपको बांध के डालना होगा। सेकेंड हैंड ही प्रेफर करेंगे। फर्स्ट हैंड खरीदोगे तो 10,000 रुपये में मिनिमम आएगा आपको 5G वाला जो भी आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिलेगा। तो फिलहाल अगर फिर भी नया को लेकर के चलें तब भी आपका 13,000 का सिस्टम बन जाता है। 3,000 का राउटर, 10,000 का स्मार्टफोन एंड 50, 60, 70, 80 जैसे आप खरीद पाओ केबल, वैसी एक डाटा केबल। तो ये आपका टोटल खर्चा। अगर आपको स्मार्टफोन 2,000, 3,000, 5,000 में सेकेंड हैंड मिल जाता है तो इससे अच्छा सेटअप क्या होगा यार। 5,000 में आपका पूरा वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार हो जाएगा, अच्छे खासे रेंज के अंदर। इसकी रेंज कम नहीं है बस, अब अच्छी खासी लगभग 100 मीटर के अंदर इसका तो इफेक्ट बढ़ता ही बढ़ता है। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है तो, कोई भी अगर दीवार वगैरह नहीं है तो दीवार आ जाएगी, तो लगभग 50 मीटर की दूरी समझ लीजिए आप। इसके ऊपर की इतनी सारी केबल्स को देख करके घबराओ मत कि भैया ये केबल यहाँ से भी लगी, ऊपर से भी लगी, ये भी लगी। तो मोटे मोटे तौर पे समझो ये हमारा मेन राउटर है। इसके साथ में हमको एक केबल मिलेगी इस टाइप की इथरनेट केबल, जो कि ऐसे पोर्ट के साथ में आती है। ये वाली केबल ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लगभग 1-1.5 मीटर की होगी। और साथ में हमको ये अलग से एंटीना मिलते हैं, एंटीना हम इसके अंदर फिट कर लेंगे। एंड इसको चलाने वाला एक पावर अडाप्टर मिलता है जिसकी केबल ये जा रही है बाहर। तो इसको आप लाइट में लगाओगे, ये चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। बाकी ये पेन ड्राइव यहाँ पर क्यों लगी है, ये सारी केबल्स यहाँ पर क्यों लगी हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। देखो, इन भाई साहब को हमको इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है। इनके अंदर कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं होता है जिसकी वजह से इनको इंटरनेट डायरेक्ट मिल पाए, मतलब डायरेक्ट सिम कार्ड लगा लो इसके अंदर। हाँ, मॉडम लगा सकते हो, जो आपको पेन ड्राइव के तरह में इतना बड़ा मॉडम मिलता था, उसके अंदर सिम लगती थी, वो आप इसको लगा करके कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो। पर वो भी महंगा पड़ेगा आज के टाइम पर, 5G मॉडम आता नहीं है। तो इसको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए 2 तरीके। एक तो ये तरीका है, आप यहाँ से USB केबल लगाइए, ऐसा करके यहाँ से लगाइए, ऊपर में पोर्ट है। नीचे वाला पोर्ट थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा अच्छी पकड़ता है, इसलिए नीचे वाले पोर्ट में हमने कनेक्ट करके रखा है। तो ऊपर से भी आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट इसको प्रोवाइड कर सकते हो। मेन काम, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही है कि इसको इंटरनेट प्रोवाइड करना है। इंटरनेट वाला बटन आपको मिलता है यहाँ पर। ये जो दुनिया वाला चक्कर देख रहे हो, अगर ये रेड कलर का जल रहा है इसका मतलब आपका इंटरनेट इसको प्रोवाइडेड नहीं है, इसको इंटरनेट प्रोवाइड करो। जब ये नीला रंग का जलेगा तो इसका मतलब इसको इंटरनेट मिल रहा है। ये ऑन वाला बटन है कि डिवाइस आपकी ऑन हो चुकी है। अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड के ऊपर चल रहा होगा तो ये वाली लाइट जलेगी। अगर 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड आपका ऑन होगा तब ये इस वाले लाइट पे चलेगी, ठीक है। और ये आपके पोर्ट बताता कि भैया आपका कौन कौन से पोर्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि ऑन कौन कौन से पोर्ट है। वैसे देखो 2 पोर्ट और हैं अभी, लेकिन वो दोनों के दोनों अभी बंद हैं, ठीक है। दूसरा हमारा ये वाली पोर्ट है ना, यहाँ पर USB के पड़ोस वाला पोर्ट है, ब्लैक वाला आप देख पा रहे हो। यहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारे लैन पोर्ट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड होता है। तो अगर हम चाहें तो दूसरे राउटर से भी इसको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा एयरटेल की डिवाइस लगी है, जियो फाइबर लगा है, कुछ भी लगा है, ठीक है, कोई भी डिवाइस लगी, इसके अंदर इंटरनेट भरा हुआ है, तो हम इससे एक यहाँ से लैन पोर्ट निकालेंगे और इसके अंदर लगा देंगे, धास देंगे आप, तो ये भाई से आपको इंटरनेट मिल जाएगा। अब ये इंटरनेट को स्प्रेड कर देंगे। ये काम होता है जब आपको किसी भी राउटर की रेंज बढ़ानी हो। जैसे कि इस राउटर की अगर हमको रेंज बढ़ानी है, एक यहाँ पे लगा है, एक हम लगा देंगे यहाँ से 100 मीटर की दूर पे,
और इसके अंदर ये केबल लगा देंगे और उसको हम पहुंचा देंगे वहाँ पे, उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारी रेंज बढ़ जाएगी। फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 5G इंटरनेट चलाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव का यूज़ ये है कि भैया जो आप सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट करोगे वो इसी वाईफाई से तो कनेक्ट करोगे, तभी तो सारे डिवाइस पे इंटरनेट चलेगा। कंप्यूटर भी इसी से कनेक्ट है, आपका फ़ोन भी इसी से कनेक्ट है, तो कोई भी अगर आपको डाटा शेयर करना है तो आप इसी के थ्रू शेयर कर लोगे आराम से। इसीलिए यहाँ पर पेन ड्राइव लगी हुई है, बहुत मोटे तौर पर इतना ही समझो। तो अभी हार्डवेयर का सिस्टम तो समझ गए भाई, हमको एक फ़ोन लगाना है, उसके अंदर हमको 5G इंटरनेट कनेक्ट करना है और उसके बाद केबल के थ्रू हमको इस राउटर को सप्लाई कर देनी है। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपने कनेक्ट तो कर लिया लेकिन ये अभी ऐसे चलेगा नहीं। इसका वाईफाई पासवर्ड, इसका एडमिन पैनल आपको लॉगिन करना होगा, वहां पर जाकर के इसके कुछ सेटिंग्स को भी छेड़ना होगा। अगर आपका ये जो राउटर है, समझो जरा सेटिंग समझो, ये तो वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाएगा ना। जैसे अगर हम अपने स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो ये भाई साहब जो डिवाइस है ये उसको हॉटस्पॉट पकड़ के उसको कनेक्ट कर देंगे और तुम्हारे जो फोन का जो नेटवर्क है थोड़ा सा एरिया में तो फैल रहा था, उसकी ये रेंज बढ़ा देंगे। ये भी काम ये कर सकते हैं। अब सोचो अगर वो वाला ऑप्शन ऑन है तो ये केबल से जो इंटरनेट को सप्लाई मिल रही थी तो ये उसको स्प्रेड नहीं करेगा। ये है थोड़ी सी लिमिटेशन इसके अंदर। और बाई चांस अगर आपकी मान लीजिए इस केबल की डाटा केबल का इंटरनेट ऑन है तो आप यहाँ पर ये जो इथरनेट केबल लगाओगे, ब्लैक वाली जो हमारी लगी हुई है, तो इसका इंटरनेट सप्लाई नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर मतलब कि जैसे आपके फ़ोन के अंदर लाइट ऑन कर लेना, कैमरा ऑन कर लेना, ऐसे करते हो तो वैसा ही आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा। उसका एडमिन पैनल कैसे होगा, कैसे चेंज करेंगे वो भी बताते हैं। उससे पहले एक बात और समझो, जैसे कि इसको तो इंटरनेट इसने प्रोवाइड कर दिया ब्लैक वाली केबल ने, तो ये दो फालतू की केबल यहाँ पे क्यों लगी हैं, इनका क्या रोल है? अब इनका रोल ये है, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर एक पोर्ट देखा होगा जिसको बोलते हैं लैन पोर्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे इस वाले कंप्यूटर के अंदर, देखो यहाँ पर ये पोर्ट है जो लाइट जल रही है, तो ये इसलिए होती है ताकि जब हमको इंटरनेट चाहिए हो मैक्सिमम स्पीड वाला, तब हम इसके अंदर केबल धांस करके अपने पीसी के अंदर या फिर जिस भी डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, हमको मेन यूजर जो भी है उसको हम इंटरनेट प्रोवाइड कर दें बिना स्पीड को कम किए हुए। क्योंकि देखो फोन के अंदर इंटरनेट मैक्सिमम स्पीड का चल रहा होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम हॉटस्पॉट से इसको वाईफाई प्रोवाइड करते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि पूरी स्पीड थोड़ी ना पहुंचती है। लेकिन केबल के थ्रू हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर पूरी स्पीड पहुंचे, जितनी स्पीड वो बना रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंचे। केबल के थ्रू ज़्यादा अच्छा पॉसिबल होगा। अब अगर हम इस डिवाइस से अपने स्मार्टफोन को वाईफाई में कनेक्ट करेंगे तो स्पीड मिलेगी, लेकिन उतनी थोड़ी ना मिलेगी जितनी कि इस फोन के अंदर आ रही है नीचे वाले फोन में। तो क्या करना होगा हमको, अगर हम इसको केबल के थ्रू इससे कनेक्ट कर लें तो उसके अंदर बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। अब क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर वगैरह रखा होता है, तो ये हमारा स्टेबल होता है, कहीं पे हिलता नहीं है, तो हम अपनी केबल लगा करके इस करके सेट कर देंगे। और काफ़ी कंप्यूटर्स के अंदर वाईफाई भी नहीं होता, तो हम ऐसे एक वाईफाई पे खर्चा ना करते हुए ऐसे केबल ले आएंगे, उस केबल को कनेक्ट कर देंगे अपने कंप्यूटर के साथ, ताकि हमारे कंप्यूटर के अंदर भी इंटरनेट सप्लाई हो जाए। वैसे तो ये वाला काम हम डायरेक्ट इस वाले फोन को अपने पीसी से कनेक्ट करके भी कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता, सिर्फ हमारे पीसी पे ही इंटरनेट चल रहा होता, इस वाले फोन पे नहीं चल रहा होता, इस वाले फोन पे नहीं चल रहा होता, दूसरा फोन है उस पर नहीं चल रहा होता, तीसरा फोन उस पर नहीं चल रहा होता। इससे क्या है, पीसी पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, हर चीज़ पे चलेगा। इससे पहले कि आप हमको गालियां प्रदान करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास राउटर एसूस का है तो हमको एसूस की वेबसाइट पे पहुंचना है, या फिर आप ये नंबर डालकर भी लॉगिन कर सकते हो। आपके मन के अंदर जो काफ़ी सारे सवाल के तूफान उत्पन्न हो रहे हैं, उसके जवाब तो इसकी मैनुअल के अंदर ही लिखे होंगे, उसको आप देख लोगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाओगे। लेकिन ओवरव्यू हम बताते हैं। जब राउटर को पलटोगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा, मिलेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा। तो वो क्या करना है आपको, ये जो वेबसाइट हमने आपको बताई या फिर जो हमने लॉगिन नंबर बताया है, इसको जब इसे ही आप ओपन करोगे कुछ ऐसा पैनल खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप डालोगे अपना यूजर नेम, नीचे पासवर्ड और कैप्चा भर के साइन इन कर दोगे ठड़ाक से। तुमको तकलीफ होगी ये करने में, एक बार में होगा नहीं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने राउटर के वाईफाई से कनेक्ट होगे। याद रखो, इंटरनेट हो या ना हो, पहले तो इंटरनेट चाहिए होगी। तो जिस डिवाइस में भी आप एडमिन पैनल को लॉगिन करना चाह रहे हो, उस डिवाइस पर वाईफाई ऑन कीजिएगा एंड अपना राउटर चूज कीजिएगा एसूस का। पासवर्ड में आपको वो पासवर्ड डालना है जो कि राउटर के पीछे लिखा हुआ होगा, तो आपका डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एडमिन पैनल को एक्सेस कीजिएगा एंड उसके अंदर की चीजों को एक्सप्लोर कीजिएगा। अब एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लोर करके बता दूं, एडमिन पैनल तक तुमको पहुंचा दिया। अब चाहो तो ट्यूटोरियल ढूंढ लो, मैनुअल को अपना आधार बनाकर उसके अंदर खिलवाड़ करो, काफी सारे फंक्शन मिलते हैं, उनका आप अच्छी तरीके से उपयोग करो, या फिर हमसे रिक्वेस्ट करो, मतलब हमसे सपोर्ट, अरे यार क्या बोलते हैं उसको,
मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी तरीके से बात करें, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई थिंक फिलहाल बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर पाओगे। अगर इतना कर पा रहे हो तो वो भी कर लोगे। तो अंदर जाने के बाद सेटिंग के साथ खिलवाड़ करो और अपने आनंद उठाओ। फिर आप भी देखोगे कि हमारी डिवाइस के ही तरह आपका भी जो भी डिवाइसेज हैं वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। जैसे कि आप हमारे यहाँ देख पा रहे हो, सबके अंदर सेम नेटवर्क है एंड सभी को एक ही जना वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है ये भाई साहब रखे हुए हमारे, जो कि औरों पे तो साया करता है लेकिन खुद धूप में खड़ा है बेचारा। तो भाई साहब एक लाइक तो बनता है इस वाले स्मार्टफोन के बलिदान के लिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए फॉर द टॉपिक जो आप पसंद करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हमको सब्सक्राइब भी कर लेना। और पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, हर किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए